सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ माई मसल गैप व्लॉग्स। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो हमारी जो पहली वीडियो होगी या फिर कह लें कि सीरीज होगी वो होगी मेंस वर्कआउट फॉर बिगनर्स। बेसिकली हम इसको बोलेंगे चेस्ट वर्कआउट फॉर बिगनर्स। जो लोग अभी जिम ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे कि भाई हमको बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है, चेस्ट बनाना है, हर साल लोग लेते हैं, तो इस साल भी आई एम श्योर लोग लेंगे। तो हमने कुछ सोचा लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी है। हाँ, ये भी है। कुछ लोग बस कि खाली एक रेजोल्यूशन लेके 4 दिन जिम गए और फिर बाकी जो है कहते हैं हो गया अपना उनका जो है कुछ व्यवस्था चलती रहती है। इस सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि सीरीज नहीं, चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, इंजरीज के चांसेस कम रहते हैं, वार्म अप आपका प्रॉपर हो जाता है उस प्रॉपर मसल का। दूसरी चीज़, जब आप अपना चेस्ट का वर्कआउट शुरू करो तो हमेशा पुशअप्स से ही स्टार्ट करना। पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स जो हमारे होते हैं उसके डिफरेंट एंगल्स भी हो सकते हैं। आप चाहो तो फ्लैट पे कर सकते हो, चाहो तो इंक्लाइन पे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अलग अलग टाइप के आप एंगल्स यूज़ कर सकते हो पुशअप्स में, लेकिन पुशअप्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा एक ऑल ओवर चेस्ट का वार्म अप हो जाता है, हमारी चेस्ट मसल जो है रेडी हो जाती है प्रॉपर वर्कआउट हिट करने के लिए। सो गाइस, जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी डंबल बेंच प्रेस फ्लैट डंबल बेंच प्रेस। अब मैंने बोला नहीं करने को, रुक जाओ। फ्लैट पे मैं क्यों प्रेफर करता हूँ? क्योंकि हमारा जो मूवमेंट होता है वो एकदम फ्री हो सकता है, हमारा हाथ फ्री है, वेट हमारा फ्री है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरी चीज़, पूरा हमारा जो चेस्ट का वर्कआउट होगा उसमें हम पूरा चेस्ट कवर करेंगे। मतलब एक एक्सरसाइज हमारी होगी अपर, एक मिडिल, एक लोअर, एक आउटर, एक इनर, मतलब हर पूरी तरह से हमें चेस्ट कवर करना है। उसी को हम लोग प्रॉपर चेस्ट का वर्कआउट कह सकते हैं। अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो मैंने आपको बताया कि वो होगी डंबल। अरे बहुत जल्दी है यार, करो चलो। हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी फ्लैट डंबल बेंच प्रेस, जो मैंने आपको बताया पहली एक्सरसाइज हमारी। उसके 2 वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं। पहला वेरिएशन होगा हम लोग का जो हाथ है, 1 मिनट होल्ड करना, हम लोग का जो हाथ है एक हम लोग का जाएगा ऐसे हल्का सा टिल्टेड टुवर्ड्स द चेस्ट, ये रहेगा। और दूसरा हमारा जो मूवमेंट होगा वो कैसा हो पाएगा, ये एकदम स्ट्रेट। हम लोग का जो ये बाइसेप है हम लोग की एकदम जाएगी स्ट्रेट। पहले मूवमेंट में टुवर्ड्स द चेस्ट रख सकते हैं हम लोग हाथ, दूसरे मूवमेंट में एकदम स्ट्रेट कर सकते हैं। ये है हमारा दूसरा वेरिएशन जो आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके शोल्डर पे कि भाई आपका शोल्डर कहीं इंजर्ड तो नहीं है, कहीं कुछ इशू तो नहीं है उसके साथ, तो उस हिसाब से आपको ये वेरिएशन एडजस्ट करना होगा। ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा पहला वेरिएशन। ये जो आपका बाइसेप वाला एरिया है ये आएगा टुवर्ड्स द चेस्ट। सो अब कौन सा वेरिएशन आपको बेस्ट सूट करेगा ये आपको देखना पड़ेगा खुद ट्राई करके। सो गाइज, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी डंबल बेंच प्रेस डिक्लाइन। अब डिक्लाइन और फ्लैट, देखिए भाई ऐसा होता है कि हम लोग का जो चेस्ट है, डिक्लाइन और फ्लैट मिडिल चेस्ट जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिट करना, तो इसीलिए मैंने डिक्लाइन भी इसमें डंबल में ऐड किया है ताकि आपका मूवमेंट फ्री रहे, आपको पूरा स्पेस मिल सके, भाई आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सको। अब ये एक्सरसाइज कैसे होगी, जैसे हम लोगों ने वो की थी अपनी फ्लैट वाली, जस्ट सेम वैसे ही होगी हमारी डिक्लाइन की भी। इसमें भी आप 2 वेरिएशन ऐड कर सकते हो, जैसे 2 वेरिएशन हमने उसमें ऐड करे, 2 वेरिएशन हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। पहला वेरिएशन हमारा किस तरह हो पाएगा, पहला वेरिएशन जो हमारा होगा वो होगा क्लोज टू द चेस्ट। जैसे इस वक्त हमारे फिरोज भाई कर रहे हैं, एकदम क्लोज जा रहा है टू द चेस्ट, टूवर्ड्स द चेस्ट, ये रहेगा। दूसरा वेरिएशन हम लोग का जो हो सकता है वो रहेगा एकदम स्ट्रेट। जो हमारा बाइसेप वाला है, बाइसेप प्रेस वाला आर्म है वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, एक में हमारा क्लोज जाएगा, एक में हमारा स्ट्रेट जाएगा। ये भी डिपेंड करता है आपके चेस्ट पे, शोल्डर पे। अगर आपका शोल्डर में कोई इंजरी है, मूवमेंट आपको नहीं सूट कर रहा है ये वाला, तो आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर रहा तो ये कर सकते हो। इसलिए 2 वेरिएशन मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्ट्रेच कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप फ्लैट पे कर रहे हो चाहे डिक्लाइन पे कर रहे हो। जब स्ट्रेच करोगे तो फुल स्ट्रेच जाना चाहिए, पूरा नीचे, ये जितना नीचे आप ले जा सकते हो। हाफ नहीं रखना है, हाफ तब जाता है जब भाई वेट हैवी जाता है, लेकिन अभी वेट लाइट है। आप अगर बिगनर हो, नहीं तुम देखने भी नहीं दे रहे हो यार, आप हो बिगनर, तो बिगनर के लिए पूरा स्ट्रेच करना जरूरी है और लाइट वेट से, दैट्स इट। तो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी,
थर्ड एक्सरसाइज मैं भी तो कुछ बता लूँ। बताओ थर्ड एक्सरसाइज नहीं, थर्ड एक्सरसाइज बता। तो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर इसलिए क्योंकि फ्लैट बेंच हो गया हमारे मिडिल चेस्ट, डिक्लाइन हो गया हमारे लोअर चेस्ट के लिए। अब क्रॉसओवर होगा हमारा पूरा जो साइड चेस्ट है, लोअर चेस्ट है, इसको एक ज़बरदस्त स्ट्रेच देने के लिए। अब इसमें 3 वेरिएशन आते हैं, मैं आपको 3 वेरिएशन बताऊंगा। आप तीनों वेरिएशन कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो ज़्यादा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। हमारा जो पहला वेरिएशन होगा वो होगा प्रेस मूवमेंट वाला। जैसे हम लोग करते हैं डंबल प्रेस, तो उसी तरह से हम लोग का हाथ का फॉर्म रहेगा। एक सेकंड होल्ड करना नीचे। ये हम लोग का जो हाथ का फॉर्म रहेगा प्रेस वाला रहेगा। ये हमारा होगा पहला मूवमेंट। अब हमारा जो दूसरा मूवमेंट होगा जो हमारा दूसरा वेरिएशन होगा वो होगा ऑलमोस्ट फ्लाई वाला, आप कह लीजिए। जैसे हम लोग फ्लाई करते हैं, हाथ हम लोग का ये रहता है, ये नहीं रहता है, ये रहता है, तो ये हमारा हो गया फ्लाई वाला। नॉर्मल क्रॉसओवर मैक्सिमम लोग यही वेरिएशन करते हैं। हमारा जो एक चीज़ और बता दूं, स्ट्रेच बेहतरीन तरीके से देना, ये नहीं कि बस यहीं तक लाए छोड़ दिया, जितना पीछे तक जा सके। जैसे इनका जा रहा है पूरा पीछे तक, इसके बाद जाने की गुंजाइश नहीं बचती है ना, तो इसके बाद जाने की गुंजाइश नहीं बचती, तो इसका कोई मतलब नहीं। पूरा स्ट्रेच आपको देना है, जितना आप ले जा सको उतना। हम लोग का जो थर्ड वेरिएशन होगा, लास्ट वेरिएशन, वो होगा ये टुवर्ड्स द चेस्ट। इसमें बेसिकली आपका क्या है ना, लोअर चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसमें एक आपको, अगर आपको अपनी मसल को शॉक करना है तो ये वाला वेरिएशन भाई बेस्ट है, टुवर्ड्स द चेस्ट वाला बेस्ट। तो यार अगर आपके जिम में क्रॉसओवर वाला जो हमारा स्टेशन है, अगर ये क्लोज वाला है, जैसे हमारे यहाँ क्लोज वाला है, तो इसमें आपका मूवमेंट ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, इसमें आपका मूवमेंट थोड़ा पीछे ही रहेगा, जैसे हमारे फिरोज भाई खड़े हैं। अब नॉर्मल जिम्स में जो पूरा एक स्टेशन होता है वाइड वाला, उसमें हम थोड़ा सा आगे आ सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा रहा है, इसके आगे आऊँगा तो चेस्ट पे आएगा, ज़्यादा पीछे जाऊँगा तो और कहीं आ सकता है। तो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज है तो क्लोज, वाइड है तो वाइड कह लो। सो गाइस, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, फोर्थ एक्सरसाइज, वो हमारी होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस। बट एक मिनट रुक जाओ। इंक्लाइन डंबल प्रेस होगी, लेकिन आप इसमें पैकडक फ्लाई भी कर सकते हो, जैसा आप लोग देख रहे होगे। वो जो फ्लाई वाली भी एक एक्सरसाइज है जो आपके इनर चेस्ट पे काम करेगी, और एक हमारी ये वाली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस, क्लोज इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो आपकी इनर चेस्ट पे काम करेगी। पहले हम लोगों ने करी फ्लैट, जो हमारी आएगी मिडिल चेस्ट पे, फिर हम लोगों ने करी डिक्लाइन, जो हमारी आएगी लोअर चेस्ट पे, फिर हम लोग ने करी क्या करी क्रॉसओवर, जिसके लिए हमें पूरा साइड चेस्ट और हमारा लोअर चेस्ट पूरा स्ट्रेच मिला। अब हम लोग करेंगे मिडिल चेस्ट के लिए। मिडिल चेस्ट के लिए जैसा मैंने बताया, आप लोग कर सकते हो पैकडक फ्लाई, और या फिर आप कर सकते हो ये, मतलब ये एक्सरसाइज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। अपर चेस्ट अगर आपको अपना ग्रो करना है, आपको अपना मिडिल चेस्ट फाड़ के निकालना है, तो भाई ये बेस्ट एक्सरसाइज है। बेंच का भाई बस ध्यान रखना कि बेंच बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होनी चाहिए। ये है इंक्लाइन, तो कुछ लोग के लिए ये परफेक्ट है, बट हो सकता है कुछ लोग के लिए ये नीचे हो, तो आप एक और ऊपर मतलब एक पॉइंट और ऊपर इंक्लाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं हो। सो यार हमारी जो एक्सरसाइज होगी क्लोज इंक्लाइन डंबल प्रेस, वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगी। करो। हाँ, हम लोग का जो हाथ है एकदम क्लोज टू द चेस्ट रहेगा, ना वाइड ना हल्का सा क्लोज, एकदम क्लोज टू द चेस्ट। एग्जैक्टली ऐसे पूरा नीचे तक लाना है, पूरा बस चेस्ट छुए ना, बस हल्का सा चेस्ट से ऊपर रहे, और जब ऊपर जाएगा तो पूरा ये। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाते हो, आपको जो एक स्क्वीज फील होता है, जब नीचे लेके आओगे हल्का सा आपको एक स्ट्रेच के साथ कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, बस वही चाहिए। नॉर्मल वेट रखना, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वेट हल्का ही रखना है। रेपिटेशंस मैं बता दूं, जितनी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, रेपिटेशंस सबके फेलियर होंगे। रेपिटेशंस ये नहीं है कि 10, 12, 15 वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अब वेट अपने हिसाब से जाओगे, ऑब्वियसली है, लेकिन जितना भी जाओ 5, 7.5, 10, ये 3 ही वेट जाओगे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो। बट रेपिटेशंस फेलियर है, मतलब जितना आपसे निकले उतना। अगर आपसे 20 निकलता है 20 निकालो, 25 निकलता है 25 निकालो, दैट्स इट। सो यार ये था हमारा चेस्ट का पूरा वर्कआउट, मतलब पूरा वर्कआउट मैंने पूरा कवर कर लिया। आउटर चेस्ट, इनर चेस्ट, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, सब कवर हो चुका है। रेपिटेशंस मैंने आपको बता दिया, फेलियर रहेगा। वेट लाइट रहेगा, लाइक अगर आप 5 उठा रहे हो, 5, 7.5, 10, 5 से भी कम जाना है, 2 उठा लो, 2.5 उठा लो, मतलब जितना आपके हिसाब से हो आप उतना उठाओ, बस रेपिटेशंस फेलियर रहेगा। सारी एक्सरसाइज मैंने बता दी हैं। ये आपका कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट हो चुका है। अब जब आपका चेस्ट का वर्कआउट हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर टू फ्लेक्स योर मसल।
चाहे आप चेस्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, ऑलवेज फ्लेक्स योर मसल। मतलब जब आपका चेस्ट वर्कआउट हो गया थोड़ा सा फ्लेक्स कर लो अपने हिसाब से, हल्का सा स्ट्रेच करके फ्लेक्स। ये फ्लेक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जब हम फ्लेक्स करते हैं तो हमारी मसल्स टेंशन क्रिएट कर लेती है और उस टेंशन की वजह से मसल और स्ट्रांग होती है, आपको चेस्ट में जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी और इंक्रीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज 5 उठा रहे हो, फ्लेक्स करते रहोगे, टेंशन क्रिएट होता रहेगा, मसल और स्ट्रांग होएगी धीरे धीरे, आप धीरे धीरे 7.5, 10, 15, 20 तक बहुत आराम से जा सकते हो। और ये सब स्टार्टिंग वेट है, बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो तब के लिए नेक्स्ट वर्कआउट हमारा होगा, नेक्स्ट बार बताना ना। थोड़ा सा हिंट तो दे दें। हिंट से होती है। नहीं, हिंट देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बता दें कि मतलब नेक्स्ट जो है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा जो वर्कआउट होगा वो होगा हमारा ट्राइसेप्स पे। आज जैसे मैंने चेस्ट कवर कर लिया फॉर बिगनर्स, तो नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे ट्राइसेप्स फॉर बिगनर्स। फिर चाहे आउटर हेड हो, इनर हेड हो, लॉन्ग हेड हो, शॉर्ट हेड हो, कोई भी हेड हो, सब हेड कवर किया जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द व्लॉग। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ अगर आपको लगा हो कुछ कमियां रह गई हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना भाई, बिल्कुल बताना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना है, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, कमेंट करके बताओ, क्योंकि हमें लानी है फिटनेस आपके लाइफस्टाइल में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ माय मसल व्लॉग्स इन अवर मेंस वर्कआउट सीरीज फॉर बिगनर्स। अब इसमें क्या होगा, आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम करेंगे बैक। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि भाई इस बार हम लोग करेंगे बैक, तो इस बार हमारा होगा बैक। अब बैक में मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि भाई बस बैक हमारी ऐसे हो जाए, वाइड हो जाए, बस हम लोग चौड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है यार, जब तक बैक पूरी नहीं बनाओगे मज़ा कैसे आएगा, कभी ना कभी तो शर्ट उतारोगे, कब तक ऐसे रहोगे। तो बैक हमारा होना पहली बात तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी बैक होगी उतना अच्छा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना भाई, अजीब सा उनका स्ट्रक्चर हो जाता है थोड़ा ऐसे। तो जितनी अच्छी बैक होगी उतना अच्छा आपका स्ट्रक्चर होगा, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल दिखेगी। अब बैक को वैसे हम लोग पता है, हम लोग की भाषा में क्या कहा जाता है, हम लोग शील्ड कहा जाता है उसको, शील्ड। जैसे हम लोग को बाइसेप्स जो हमारी होती है उसको कहा जाता है गन्स, बैक को कहा जाता है शील्ड। आज जो हमारा वर्कआउट होगा वो उसी के लिए होगा कि भाई किस तरह से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स का लेवल वर्कआउट है। तो मैंने सारी एक्सरसाइज रखी हैं, हमारा भाई अपर बैक, लोअर बैक की हम लोग विंग्स के लिए एक्सरसाइज होती है, मिडिल बैक, मतलब एक तरीके से मैंने कंप्लीट बैक वर्कआउट रखा है। ये नहीं है कि सिर्फ इस पार्ट के लिए ज़्यादा है, उस पार्ट के लिए कम है, ताकि अगर आप ये पूरा वर्कआउट फॉलो करते हो आपको मज़ा आएगा और पूरी बैक आपकी ट्रेन हो जाएगी। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक की स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। बैक क्या यार, कोई भी पार्ट आप करने जाते हो उसकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मसल फ्लेक्सिबल हो जानी चाहिए, मसल वार्म्ड अप हो जानी चाहिए, ताकि आप जब अपना वर्कआउट परफॉर्म करो हैवी वेट से या फिर लाइट वेट से, तो आपको कुछ इंजरी ना हो, मसल पुल ना हो, मतलब कोई भी तरह का इशू ना हो। सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी पुल अप। अब पुल अप के साथ मैंने पुल डाउन भी रखा है, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो पुल अप नहीं कर पाते होंगे, तो उनके लिए पुल डाउन रखा है। बट पुल अप करने का सही तरीका क्या है पहले वो समझ लो। भाई देखो, पुल अप जब होता है ना तो हम लोग को पूरी बॉडी से सपोर्ट नहीं लेना होता है, हम लोग को सिर्फ हाथ से सपोर्ट लेना होता है। माइंड से हमें ये सोचना होता है कि भाई अगर मैंने ये पकड़ रखा है तो मुझे सिर्फ अपने हाथों के ज़रिए ऊपर जाना है, दैट्स इट। क्योंकि हम लोग जब शुरुआत करते हैं ये चीज़ करने की, मुझे पता है क्योंकि कई साल पहले जब मैंने भी शुरुआत किया था तो हम ये सोचते थे कि मुझे अपनी बॉडी को ऊपर ले जाना है, तो हम कोशिश करते थे कि इसको ऊपर ले जाए, नहीं, हमें बस अपने हाथों को ऊपर खींचना है, दैट्स इट। जब आप ये सोच के करोगे ना तो ही आपका पुल अप होगा, परफेक्ट होगा। सो कली बैक की है तो इसलिए थोड़ा सा जो है अभी मसल रिकवर नहीं हो पाई है। खैर, तो जैसा मैंने किया आपने देखा होगा, मैं पूरा ऊपर नहीं गया, पूरा ये नहीं गया, मैं सिर्फ इतना गया था। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बैक को वाइड करना है। मेरा मेन फोकस है जो हमारी बैक के विंग्स हैं उनको निकालना। तो पहली एक्सरसाइज में हम वही करते हैं कि बैक के विंग्स को हमें निकालना है। तो ये जो मैंने मूवमेंट किया बेस्ट है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पुल अप एंड चिन अप। चिन अप में हमारा मूवमेंट ये होता है, हम पूरा ऊपर जाते हैं। पुल अप में हमारा मूवमेंट ये होता है, ये दैट्स इट। अब दोनों का मेन डिफरेंस क्या है कि भाई जो लैट पुल डाउन होता है और जो हमारा पुल अप होता है उनमें मेन डिफरेंस क्या है।
देखो जो पुलअप होता है वो बेसिकली होता है हमारी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। लेकिन जो लैट पुल डाउन है ये हमारे मसल को बिल्ड करता है, मास गेन करता है। दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक दूसरे से कंपैटिबल हैं। मसल बिल्डिंग वो भी करता है, मास गेनिंग करता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ ये भी देता है, मसल बिल्डिंग, दोनों चीज़ें हैं। बस फ़र्क इतना है कि कौन किसमें कितना ज़्यादा है। इसमें मसल बिल्डिंग का खेल ज़्यादा है, उसमें बॉडी स्ट्रेंथ का खेल ज़्यादा है। अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी डिक्लाइन रोइंग। वो हम करेंगे क्रॉसओवर पे। ये जो हमारी रोप होती है इसी से होगी। इसको सबसे नीचे कर लेना है, जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पे जाएगा। वेट हल्के वेट से ही स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हम लोग रोइंग करते हैं, जो एकदम स्ट्रेट बैठ के पूरा पीछे स्ट्रेच, इसमें भी वही चीज़ होगी, क्योंकि हमको प्रॉपर मसल ब्रेकडाउन चाहिए हमारे बैक में। अब इसकी जो पोजीशनिंग होगी ईजी है। हाथों का मूवमेंट बस आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे हाथों का मूवमेंट है वो स्ट्रेट नहीं ऐसे होगा, मतलब हमारे पाम होंगे ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द रूफ, और हमारा जो मूवमेंट होगा वो होगा ये पूरा स्ट्रेच पीछे आगे तक ले जाना है। पूरा आगे नहीं ले जाना है, बस यहीं पे करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है बैक। ये पूरा हमारा मेन फोकस लैट्स नहीं है। लैट्स होता तो हम एक बार को आगे ले जाते हैं, अदरवाइज सिर्फ बैक। ये पाम ऊपर की तरफ और पूरा पीछे स्क्वीज, पूरा स्क्वीज। तो ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब आप स्क्वीज करो तो पूरा स्क्वीज करो, ये नहीं पूरा ये। कुछ लोग होते हैं बस यहीं ला कर रोक देते हैं, नहीं पूरा स्क्वीज करो। जितना आपका हाथ पीछे तक जा सकता है उतना ले जाओ, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब अगर हम रैप रेंज की बात करें तो रेपिटेशंस इसमें होंगे फेलियर और सेट होंगे 4। पहला सेट ऑलवेज ऑलवेज वार्म अप सेट, बाकी के 3 सेट होते हैं आपके वर्किंग सेट। फिर चाहे वो लैट पुल डाउन की बात हो या पुल अप की बात हो, 4 सेट होंगे रेपिटेशंस फेलियर। सो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी डेडलिफ्ट। अब डेडलिफ्ट क्या है यार, थोड़ा सा संभल के करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चूक हो जाएगी और आपकी बैक जा सकती है बुरी तरह से। तो अगर डेडलिफ्ट की हम पोजीशनिंग की बात करें तो डेडलिफ्ट की जो पोजीशन होती है, सबसे पहली चीज़ बैक आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट आउट होना चाहिए। जब हम डेडलिफ्ट करेंगे तो ये हमारी पोजीशन होती है। बैक ये नहीं होनी चाहिए, हाथ शोल्डर नीचे नहीं, कुछ नहीं, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट और शोल्डर पीछे की तरफ रोटेटेड। ये आपका रहना चाहिए पोजीशन। ये होगी आपकी डेडलिफ्ट की पोजीशन। ये कुछ चीज़ें इसमें कई तरह के वेरिएशन होते हैं कि भाई लोग ऐसे के बजाय ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं ग्रेव, कुछ लोग थोड़ा वाइड पकड़ते हैं। हम उन सब बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेडलिफ्ट में कभी भी वेट आगे की तरफ नहीं जाता है, यानी कि अगर आपने रॉड पकड़ रखी है या डंबल से कर रहे हो तो वेट आपका आगे की तरफ नहीं जाएगा, ऑलवेज टुवर्ड्स योर फीट, यानी कि ये आपका वेट जाएगा ये। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा आगे गया आपका हाथ तो शोल्डर पे आ सकता है, अपर बैक पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इंजरी हो सकती है। इसीलिए हाथ आपका जो है हमेशा एकदम चिपक के जाएगा और पैरों के साथ, और बैक और चेस्ट बाहर। ये रहेगी आपकी प्रॉपर पोजीशनिंग। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा मसल माइंड इंगेजमेंट होगा, उतना ज़्यादा मसल का ब्रेकडाउन होगा और उतनी ही ज़्यादा मसल डेवलप होगी। तो अब अगर हम प्रॉपर पोजीशनिंग की बात करें तो ये है रॉड, और ये मैंने पकड़ रखी है अपनी ग्रिप, शोल्डर के एकदम स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, एकदम शोल्डर के स्ट्रेट। जैसा मैंने आपको बताया, एकदम पैर्स के पास से होते हुए जाएगी आपकी रॉड, बैक एकदम स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर ज़्यादा आगे नहीं, एकदम पीछे ऐसे। ये है आपकी बेस्ट पोजीशन फॉर डेडलिफ्ट। अब इसमें एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर डेडलिफ्ट हम कर रहे हैं तो पैर ज़्यादा बेंड नहीं होगा, मतलब ऐसे करते हैं पैर ज़्यादा से ज़्यादा खोल के। ऐसा नहीं है। हमारा जो मेन हिटिंग पॉइंट है वो है लोअर बैक। पैर हमेशा आपके जितने फोल्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके बैक पे आएगा। ये
जितना ज़्यादा आप ओपन करोगे आपके हैमस्ट्रिंग्स पे जाएगा। हमें हैमस्ट्रिंग्स नहीं करना है, हमें लेग्स पे क्या कहीं पे भी प्रेशर नहीं फील करना है, सिर्फ लोअर बैक पे करना है। तो सिर्फ लोअर बैक के लिए जैसा मैंने आपको बताया, लेग्स आप अपने हिसाब से भाई एडजस्ट कर लो, कितना आपको बेंड करना है, कितने बेंड करने पे आपके लोअर बैक पे परफेक्ट आ रहा है, जितने लोअर बैक पे बेंड करने पे आपके आ रहा है, बस वही आपकी पोजीशन है फाइनल। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो होगी सुपरमैन। अब सुपरमैन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आप हो बिगिनर। अगर एक बिगिनर स्टार्टिंग से ही एक सही ढंग से वर्कआउट करते हुए जाएगा, उसकी पूरी बॉडी परफेक्ट पोजीशन में रहेगी, इंजरी के चांसेस कम से कम हैं, कुछ भी गलत होने के चांसेस कम से कम है। सुपरमैन में हमारा लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब लोअर बैक में जो हमारी लोअर बैक होती है उसको हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। अब डेडलिफ्ट का क्या है, डेडलिफ्ट इज़ ऑल अबाउट वेट्स। आप जितना वेट उठाओगे आपकी बैक और उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि आप ईगो लिफ्टिंग करो, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो इसमें हमारी जो सुपरमैन है, सुपरमैन हमारी बेसिकली लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करती है, फ्री वेट एक्सरसाइज होती है, कहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे सुपरमैन उड़ता है बस वही चीज़ आपको करनी है ऑन द फ्लोर, हवा में नहीं, ऑन द फ्लोर। अब पोजिशनिंग जो आपकी होगी भाई एकदम स्ट्रेट लेट जाना है। सो इसके बाद हमें बस सुपरमैन की तरह उड़ना है, दैट्स इट, सुपरमैन जैसे उड़ता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ ऊपर जा सकते हैं जितने, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैर ऊपर जाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप आर्क बनाओगे उतना ही मज़ा आएगा आपके लोअर बैक में और उतनी ही ज़्यादा आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होगी। सो ये था हमारा वर्कआउट आज बैक के लिए, कि किस तरह से आप अपनी बैक का वर्कआउट प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, फिर चाहे अपर बैक हो, लोअर बैक हो, मिडिल बैक हो, हर तरीके से आपने बैक को हिट कर लिया है। और आप बिगनर हो तो बिगनर के लिए एक सही तरीके से वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया बैक के बारे में। सो ख़त्म करते हैं यार आज का वीडियो। अगर कोई आपको और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, कमेंट करके बताओ। जैसा मैंने बताया है आज बैक का, उसको अप्लाई करो अपने ऊपर, उसके बाद कमेंट करके बताओ कैसा मज़ा आया कि नहीं आया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड एंड बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ माय मसलिका ब्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मेंस वर्कआउट सीरीज़ फॉर बिगनर्स में, जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे बाइसेप्स के बारे में, कि भाई बाइसेप्स हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं अपनी। अगर आप बिगनर हो तो कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेंगी, क्या तरीका हो सकता है, क्या वेरिएशन हो सकता है, रैप रेंज, सेट्स, जो भी है ऑल ओवर हम लोग सब बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि बाइसेप्स में जो हमारी 3 तरह की मसल होती हैं। पहली होती है बाइसेप्स ब्रैकाई, ब्राची, ब्राकी, जो बोलना है बोल लो यार, मसल वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो बाइसेप्स ब्रैकाई जो होती है हम लोग की, ये वाली होती है बाइसेप्स ब्रैकाई। उसके बाद हमारी जो सेकंड मसल होती है वो होती है ब्रैकियालिस, जो हमारी सेंटर में होती है। और जो थर्ड मसल होती है वो हमारी अंदर से होते हुए, जिसको हम लोग कहते हैं कोरेकोब्रैकियालिस, वो हमारी अंदर से होते हुए यहाँ तक आती है, फोरआर्म तक। ये कोरेकोब्रैकियालिस यहाँ तक आती है। सेंटर में हमारे होती है ब्रैकियालिस, और सामने का मैंने आपको बता दिया है ब्रैकाई, ब्राची, ब्राकी, जो बोलना है बोल लो। सो हम इन तीनों मसल के लिए, तीनों क्या देखो, एक्चुअली जो हमारी कोरेकोब्रैकियालिस होती है वो हमारी बहुत चीज़ों में ट्रेन हो जाती है। हम लोग चेस्ट करते हैं, शोल्डर करते हैं, ट्राइसेप्स करते हैं, तो वो एक ऐसी मसल है जो काफ़ी वर्कआउट्स में या बोले एक्सरसाइजेज में ऑलरेडी ट्रेन हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देंगे जितना हम देंगे ब्रैकाई और ब्रैकियालिस के लिए। सबसे पहले जो हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे वो है वार्म अप और स्ट्रेचिंग से। वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है हम लोग के बाइसेप्स के लिए। जितना ज़्यादा हम लोग की बाइसेप्स, जैसा मैं हर वर्कआउट से पहले बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आप उसको वार्म अप करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी उस मसल को जो आप ट्रेन करने वाले उसको स्ट्रेच करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जब आप अपना वर्किंग सेट्स जब आप परफॉर्म करोगे, स्पेशली तब। सो इस तरह से होगा हमारा वार्म अप, हमारी स्ट्रेचिंग हमारे बाइसेप्स के लिए, ताकि हम पूरी तरह से उसको वार्म अप कर सकें, स्ट्रेच कर सकें। सो हमारी जो अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी स्टैंडिंग डंबल कर्ल। स्टैंडिंग डंबल चलो दिखाता हूँ मैं आपको। सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी हमारे बाइसेप के लिए वो होगी स्टैंडिंग डंबल कर्ल। अब डंबल मैंने ले लिए हैं 5-5 kg के। बस आपको क्या करना है, सिर्फ बाइसेप और कर्ल करना है, दैट्स इट। ये और कर्ल, इसमें आप चाहो तो सिंगल भी कर सकते हो, मतलब पहले राइट, फिर लेफ्ट,
फिर राइट और फिर लेफ्ट। और इसमें आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो ये। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप लोग बाइसेप कर्ल करोगे तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं बाइसेप कर्ल में ये करते हैं, ये पूरी बॉडी हिला हिला करते हैं। ये आप बिगनर हो, आपको ये सब अभी नहीं करना है। जब आप प्रॉपर तरीके से करोगे बाइसेप कर्ल तो आगे जाके जब आप हैवी वेट पे जाओगे, एक जब अच्छा खासा टाइम हो जाता है करते हुए, तब आप एक बार को कह सकते हो कि ठीक है भाई वेट हैवी तो आप जर्क ले रहे हो थोड़ा सा, दैट्स ओके। बट अगर आप बिगनर हैं एकदम, जो आपका आर्म रहेगा बाइसेप वाला, बाइसेप और ट्राइसेप वाला जो एरिया रहेगा वो आपका बिल्कुल स्टिल रहेगा। ये सिर्फ आपका फोर आर्म वाला एरिया मूव करेगा, दैट्स इट। तो ये था हमारा बाइसेप डंबल कर्ल, जिसमें जो हमारी बाइसेप्स ब्रैकियाई के लिए थी। अब इसमें मैंने जो आपको एक चीज़ बताई हुई है कि भाई हाथ आपका नहीं ज़्यादा मूव करेगा आगे पीछे, सिर्फ फोर आर्म वाला जो आपका एरिया है वो मूव करेगा, दैट्स इट। इसी एक्सरसाइज में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, हम क्लोज कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। फ़िलहाल ये हमारी थी बिगनर्स के लिए। अब इसमें बात करें अगर हम रेप्स की और सेट्स की, तो रेप्स फेलियर रहेंगे, सेट्स 4 सेट रहेंगे। पहला सेट आपका वार्म अप होगा, बाकी के 3 होंगे वर्किंग सेट, एक्चुअली वर्किंग सेट। पहला सेट हर एक्सरसाइज का वार्म अप ही होता है ताकि आप अच्छे से अपनी मसल का वार्म अप कर लो, चारों तरफ उसको हिला डुला के। और रैप रेंज फेलियर रहेगा, कोई रैप नहीं है इसमें, काउंट किया जाएगा जितना आप मैक्सिमम जा सकते हो, मैक्सिमम जाओ, फेलियर रहेगा, दैट्स इट। सो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी हैमर कर्ल। हैमर कर्ल भी हमारी डंबल से ही होगी, सेम जैसे उसमें हमारी स्टैंडिंग डंबल कर्ल में पोजीशन ये थी, इसमें हमारी ये हो जाएगी, दैट्स इट। ये और ये का फ़र्क है। अब इसमें पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी हमारे 3 वेरिएशन होते हैं, क्लोज, स्ट्रेट और वाइड। लेकिन ये बिगनर्स के लिए है तो हम इसमें करेंगे नॉर्मल जो हमारा स्ट्रेट मूवमेंट होता है। अब इसमें करना कैसे है वो देख लो। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अपना हाथ हिलाना नहीं है इसमें बिल्कुल भी, जो कि मैंने पिछली में भी आपको बताया था, बिल्कुल नहीं हिलाना है। आपका जो बाइसेप वाला एरिया है वो स्टिल रहेगा और सिर्फ फोर आर्म मूवमेंट होगा, ये सिर्फ ये मूवमेंट होगा। आप इसमें चाहो तो सिंगल कर सकते हो, लाइक राइट लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, और आप चाहो तो इसमें एक साथ कर सकते हो। अब ये दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको डंबल से इसीलिए बताई हैं क्योंकि डंबल में क्या होता है, हम लोग का मूवमेंट फ्री हो जाता है। अगर यही चीज़ मान लीजिए रॉड अगर आपके जिम में है हैमर के लिए, या फिर बाबल जो भी मैंने बताई उसके लिए, तो उसमें आपका मूवमेंट फिक्स हो गया ये। अब इसमें आप हिला डोला नहीं सकते, आपका एक ही मूवमेंट जाएगा। इसमें क्या है, आपको एक फ्रीनेस मिल जाती है, आप चाहो ऐसा करो, हल्का सा ये आप थोड़ा सा वाइड कर सकते हो, हल्का सा क्लोज हो सकता है। तो वो एक मूवमेंट वाला जो एक फ्रीडम होती है वो आपको मिल जाती है। बात करें अगर इसकी रैप रेंज और सेट्स की, तो रैप रेंज फेलियर रहेगा, जैसा मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ। सेट्स होंगे इसके 4, लाइक ये 4। ऐसे क्यों? क्योंकि पहला सेट हमारा होगा वार्म अप और बाकी के 3 हमारे होंगे वर्किंग सेट, जो हमारे एक्चुअली मसल ब्रेकडाउन वाले सेट होते हैं वो होंगे। पहला सेट हमेशा यार हर एक्सरसाइज का पहला सेट आप वार्म अप ही कर। सो ये दोनों वर्कआउट हमारे हो गए बाइसेप्स ब्रैकियाई के लिए और ब्रैकियालिस के लिए, ब्रैकियाई ब्रैकियालिस। अब जो हमारा तीसरा वर्कआउट होगा वो होगा हमारी बाइसेप्स पीक के लिए, जो मैक्सिमम लोग को चाहिए होती है ना पीक। जैसे हम लोग जब करते हैं तो एक पीक निकल के जो ये आती है, ये इस चीज़ के लिए जो हम लोग को वर्कआउट क्या करना चाहिए वो मैं डाल रहा हूँ बिगनर्स लोगों के लिए। अब जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताई थी वो हमारी थी मसल शेपिंग के लिए। हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज थी हैमर कर्ल, वो थी हमारे आर्म के साइज़ के लिए। अब जो तीसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे पीक के साइज़ के लिए। अगर आपको चाहिए डेफिनेशन तो भाई डंबल कर्ल बेस्ट है, अगर आपको चाहिए साइज़ तो हैमर कर्ल जो मैंने बताई वो बेस्ट है। अब अगर आपको चाहिए हो पीक तो उसके लिए मैं वर्कआउट बता रहा हूँ वो मैं बेस्ट है। सो अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी प्रीचर कर्ल। मैक्सिमम जिम में ये जो मशीन होती है या बेंच होती है ये आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप अपनी फ्लैट बेंच को भी इंक्लाइन करके उस पर प्रीचर कर्ल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। सो इस पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, प्रीचर कर्ल। एक्सरसाइज का जो नाम है वो है प्रीचर कर्ल। करना कुछ नहीं है, जब हम लोग हाथ रखते हैं तो हम जब ये हाथ रखते हैं तो इसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
हम लोग को हाथ आगे रख के और उसको हल्का सा स्लाइड करना है अपने नीचे वाले आर्म को, यानी कि ये ऐसे स्लाइड होगा, ये हल्का सा, बहुत हल्का सा स्लाइड होगा। ये हमने रखा और हल्का सा स्लाइड किया। अब आपके जो बाइसेप्स पे आएगा, जिस चीज़ के लिए आप करना चाह रहे हो, जो चीज़ आप एक्चुअली चाह रहे हो वो आएगी। ये हाथ रख के हमको अपना, ये मैं डंबल से करके दिखाता हूँ यार। ये हमने ले लिया डंबल, ये मैंने रखा हाथ और हल्का सा स्लाइड रख के, हल्का सा इधर स्लाइड। जब हम इस हाथ पर करेंगे तो इधर रख के उधर स्लाइड। तो ये मैंने कर लिया, पूरा हाथ नीचे, पूरा हाथ ऊपर। लाइट वेट होगा ताकि पूरा हाथ आपका खुलेगा, और पूरा हाथ खुलेगा, पूरा हाथ ऊपर भी आएगा। ये आपका प्रॉपर मूवमेंट रहेगा। और यही चीज़ अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से करेंगे तो रखा और हल्का स्लाइड टू द लेफ्ट, पूरा नीचे, पूरा ऊपर। जितना ज़्यादा आप इसको कॉन्ट्रैक्ट, माइंड मसल एंगेजमेंट जो होता है, जितना ज़्यादा बना के रखोगे उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा स्ट्रेच दोगे, जितना ज़्यादा स्क्वीज़ दोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी मसल अच्छी ग्रो करेगी, अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये थी हमारी तीनों एक्सरसाइजेस फॉर हमारे बाइसेप्स के लिए, जिसमें हमारा सब कुछ कवर हो गया है एक बिगनर के लिए। बाकी अगर हम बात करें रैप रेंज की, फेलियर रहेगा, सेट्स 4 रहेंगे। पहला वार्म अप, 3 वर्किंग सेट्स, ये हमारी रहेगी वर्कआउट बाइसेप्स के लिए फॉर बिगनर्स। सो भाई अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो बताओ। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड एंड bye bye. Hello guys, welcome back to another vlog of my Masala Guy Vlogs in second video of fat loss series for women. So आज हम लोग जो बात करेंगे वो है शोल्डर के बारे में हमारे, कि हम शोल्डर का फैट कैसे लूज कर सकते हैं। पहली बात बता दूं, स्पॉट रिडक्शन जैसी चीज़ नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना मैं ज़्यादा कुछ किए सिर्फ शोल्डर का वर्कआउट करती रहूँगी और फैट चला जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि आपको ऑल ओवर बॉडी वर्कआउट करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस पार्ट का आपको फैट लॉस चाहिए, उस पार्ट का जो वर्कआउट की जो इंटेंसिटी होगी वो होनी चाहिए अल्टीमेट, तभी आपको आएगा मज़ा। इसीलिए मैं आज जो लेके आया हूँ आपके लिए, कोई पर्टिकुलर वर्कआउट नहीं लेके आया हूँ, इट्स अ सर्किट। एक छोटा सा सर्किट है जिसमें हमारी 3 मूवमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब पहले तो ये देख लेता सर्किट ट्रेनिंग होती क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है। सर्किट ट्रेनिंग में आपका एंड्योरेंस, रेजिस्टेंस और हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग इन्वॉल्व रहती है, 3 चीज़ें। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स आपका जो फैट लॉस का जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कैलोरी बर्न ज़्यादा होता है। जस्ट बिकॉज आपकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी हाई रहती है। सो आई एम श्योर जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आप शोल्डर का वार्म अप ज़रूर करोगे, उसकी हल्की सी स्ट्रेचिंग ज़रूर करोगे, क्योंकि शोल्डर हमारा एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर उसका स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते बिफोर द वर्कआउट। प्रॉपर तरीके से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद हम लोग अपना वर्कआउट करेंगे शुरू। आप इस एक्सरसाइज को चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, मिड ऑफ द वर्कआउट कर सकते हो, और जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाए या ख़त्म होने वाला हो आप उसके बाद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा दे पाओगे, बीच में थोड़ा कम दे पाओगे, इन दी एंड में जाते जाते शायद आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा कम बचे। सो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कब करते हो, बट आई प्रेफर कि आप स्टार्टिंग में ही करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। मैंने हल्के हल्के डंबल्स ले लिए हैं, जैसे ये है 2 kg का, हल्के ही लेना है, ज़्यादा हैवी नहीं जाना है, क्योंकि शोल्डर का मामला है और प्रॉपर हम लोग मूवमेंट करेंगे। सो इसमें हमारे 3 मूवमेंट इन्वॉल्व होंगे। पहला मूवमेंट होगा साइड लेटरल। अब साइड लेटरल में हमारा जो हाथ होगा एकदम स्ट्रेट जाएगा, ये यहाँ से बेंड नहीं होगा, जो हम लोग करते हैं वो चीज़ नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट हाथ जाएगा। दूसरा हमारा जो मूवमेंट होगा वो होगा हमारा फ्रंट रेज, ये एकदम स्ट्रेट, कोई बेंड नहीं, एकदम स्ट्रेट ये। और जो हमारा तीसरा मूवमेंट होगा वो हमारा होगा शोल्डर प्रेस वाला मूवमेंट, ये वाला। अब ये तीनों मूवमेंट हम लोग इस सर्किट में कैसे डालेंगे, किस तरह परफॉर्म करेंगे वो देख लो। सो परफॉर्म ये ऐसे होगा कि जो हमारा पहला मूवमेंट होगा वो होगा साइड लेटरल, ये किया, वापस आए, फिर फ्रंट रेज, वापस आए, उसके बाद यहीं से हम लोग करेंगे अपना ये, दैट्स इट। हम लोग को इसमें शोल्डर ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है और ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, ये समझ लो हमारे सिर के एकदम इक्वल ये रहेगा हमारा। सो आपका जो मूवमेंट जाएगा वो जाएगा साइड, फ्रंट एंड देन प्रेस, दैट्स इट। अब इसके रेपिटेशंस अगर आप सोच रहे हो कि कितने होंगे,
तो भाई बहन, तो बहन रेपिटेशंस आपके होंगे फेलियर। इसमें आपको रेपिटेशंस नहीं काउंट करने हैं, जितना आपसे होगा उतना जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि जब हम रेपिटेशंस काउंट करने लगते हैं हमारा माइंड से वो चीज़ हट जाती है कि भाई हम और जा सकते हैं। रेपिटेशंस अगर मैं बोल दूँ 10, आप 10 कर लोगे, हो सकता है आप इसको 15 तक ले जाओ, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को परफॉर्म करो। इसीलिए रेपिटेशंस, आई नेवर काउंट रेपिटेशंस। जब तक आप जा सकते हो जाओ, जब आपको लगे कि भाई अब हो गया है, मसल जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है, तब डंबल रखो और फिर दूसरा सेट करो। रेस्ट में बता दूं, पहले सेट और दूसरे सेट के बीच में जो रेस्ट होगा आपका होगा 30 to 40 सेकंड का रेस्ट, दैट्स इट। सो दैट्स इट। इतना छोटा सा हमारा सर्किट होगा जिसमें हमने 3 मूवमेंट अपने इन्वॉल्व किए हैं। एग्जैक्टली ऐसे होगा। रेपिटेशंस मैंने आपको बता दिया, फेलियर जाएगा। सेट्स का मैं आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 सेट कीजिएगा, क्योंकि पहला सेट आई ऑलवेज एज्यूम कि वार्म अप सेट हो जाता है, कि जिसमें हम अपनी मसल को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, वार्म अप करते हैं। फिर जो हमारे बाकी के 3 सेट होते हैं वो एक्चुअली में हमारे वर्किंग सेट होते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर मसल ब्रेकडाउन फील होता है। बाकी अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं आज के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड। एंड वैसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मैं कवर करूंगा हमारे ट्राइसेप्स के लिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि उनके जो आर्म पे फैट आ जाता है ट्राइसेप एरिया पे, बाइसेप एरिया पे, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। सो ये हमारी रहेगी नेक्स्ट वीडियो। बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड एंड बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ माय मसल व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा जो है लाइट गई हुई है अभी, बट कोई नहीं, जैसा हमारे गौरव भाई कहते हैं, सहल लेंगे थोड़ा। तो खैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वुमेन्स सीरीज़ पे, वुमेन्स सीरीज़ फॉर बिगनर्स। अब बिगनर्स में सबसे बेस्ट टॉपिक मुझे जो लगा वो है यार थाई फैट। हमारा जो थाई का फैट है हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स का ये इशू रहता है कि भाई थाई फैट है, उसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ईजी है। बस आप अगर कंटिन्यूएशन में कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, जैसा वर्कआउट बताया जाता है वैसा अगर आप फॉलो करते हो जाएगा, आपका कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो फुल बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी पार्ट लगाने जा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हो, फुल बॉडी वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम करने जा रहे हैं जैसे आज लेग्स, तो लेग्स का हमारा वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आपको स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपकी जो मसल है एकदम वार्म्ड अप हो जाए, रेडी टू हिट वाली पोजीशन में हो जाए, तब आपको आएगा मज़ा। उसके बाद जो हमारा पहला एक्सरसाइज होगी नॉर्मल स्क्वाट। अब स्क्वाट में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं पोजीशनिंग क्या होगी स्क्वाट की। मान लीजिए अगर मैं ये स्क्वाट कर रहा हूँ, ठीक है, पोजीशनिंग हमारी रहेगी बैक एकदम स्ट्रेट, चेस्ट थोड़ा सा आउट और बैक स्ट्रेट। नी में अगर आपके इशू है, अगर आपका कुछ बहुत ज़्यादा इशू है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप लोग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में नी का यूज़ होगा, ये उन लोग के लिए है जिनको सिर्फ फैट की इशू है, नी की इशू नहीं है। तो अगर आपको स्क्वाट करना है, स्क्वाट के लिए पोजीशनिंग मैंने जैसे बताया, बैक अंदर, चेस्ट बाहर, और नॉर्मल जो हमारी स्क्वाट पोजीशन होती है ये। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा जो हिप वाला सेक्शन है, हिप वाला एरिया है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। ये रहेगी हमारी पोजीशन। पैरों के बीच में जो गैप होगा समझ लीजिए शोल्डर के इक्वल में रहेगा, और ये हमारी रहेगी पोजीशन, दैट्स इट। ये अब इसमें आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे मैंने बताया बैक, अगर नी का आपका इंजरी है तो दूसरी चीज़, नी के लिए आपको घुटने आगे नहीं लेके जाने हैं, आपको ये पीछे लेके जाना है, अपना हिप्स वाला पोर्शन, ये नहीं ये। तो आपकी जो पोजीशनिंग जाएगी वो जाती है ये। और इसमें एक चीज़ और है कि आप इसमें डिफरेंट वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हो, होल्ड वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। मतलब आप गए और आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, ये 10 सेकंड 15 सेकंड आप अपने हिसाब से टाइम क्रिएट कर सकते हो हर सेट के लिए। लाइक 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लूँगा मैं, 20 सेकंड के लिए होल्ड कर लूँगी मैं, उस हिसाब से अपडेट कर सकते हो। बाकी स्क्वाट में हम एक वेरिएशन और डाल सकते हैं, वो है जंपिंग स्क्वाट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ नॉर्मल, तो ये
सिर्फ जंप करना है हमको और कुछ नहीं करना है। सो दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी लंजेस। लंजेस में भी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंजेस जैसे हम लोग करते हैं, लंजेस की पोजीशनिंग होती है ये सामने वाला पैर सीधे, फिर ये पीछे वाला स्ट्रेट, ये एंगल हमारा रहेगा लंजेस में। ये पूरा स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रखना है कि पता चला मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं रख लेना है कि तब नहीं हो पा रहा है। बहुत नॉर्मल मूवमेंट जो आपका आएगा वो रहेगा ये, दैट्स इट। अब इसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है पोजीशनिंग की। लाइक जब आप करो लंजेस, बैक आपकी भाई स्ट्रेट रहे, ये नहीं रहनी चाहिए राउंड, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। आपके पैरों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये करने के लिए अब इसमें हम वेरिएशन डाल सकते हैं। जो नॉर्मल जो होते हैं वॉकिंग लंजेस, वो होते हैं भाई वॉक करते हुए हम लोग जैसे कर रहे हैं, ये हमारे हो गए वॉकिंग लंजेस। ये दूसरा वेरिएशन हमारा होता है ऑन द स्पॉट लंजेस। ऑन द स्पॉट बोले तो जैसे हमने एक पोजीशन अपनी सेट कर ली और हम यहीं कर रहे हैं, ये जस्ट लाइक दिस। तीसरा हमारा जो वेरिएशन होता है वो होता है जंपिंग लंजेस का, यानी कि अगर आप लंजेस कर रहे हो तो आप जब जंप करोगे ऊपर हवा में तो आप पोजीशन चेंज कर लोगे। ये आपके हो गए जंपिंग लंजेस। 3 वेरिएशन है लंजेस के। पहला है वॉकिंग लंजेस जो मैंने आपको बताया एक्चुअली, दूसरा है हमारा ऑन स्पॉट लंजेस, और तीसरा आपने देखा जंपिंग लंजेस। तीनों वेरिएशन है, तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तीनों का इफेक्ट आपके थाइज पे ज़बरदस्त आएगा। सो अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी डेड लिफ्ट फॉर हैमस्ट्रिंग्स। हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स होती हैं उसके लिए डेड लिफ्ट। अब ये कैसे होगी, इसको आप फ्री वेट तो क्या करोगे, फ्री वेट में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। कोशिश करना कि आपने कुछ वेट लिया हो हाथ में, 1, 2, 3 किलो का कुछ ना कुछ। अब डेडलिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं तो हम लोग की पोजीशन रहती है ये पैर की, फोल्डेड रहते हैं पैर, और जब हम लोग नीचे जाते हैं तो ये, और फिर यहीं से ऊपर। तो उसमें हम लोग का हैमस्ट्रिंग पे बहुत कम इफेक्ट आता है। मतलब हमको हैमस्ट्रिंग पे, हमारी हैमस्ट्रिंग जो होती है सेकेंडरी मसल हो जाती है, प्राइमरी मसल हमारी होती है लोअर बैक। प्रॉपर डेडलिफ्ट जो होती है, ये डेडलिफ्ट वो हैमस्ट्रिंग है। इसमें क्या होगा, हम लोग पैर ज़्यादा नहीं फोल्ड करेंगे, पैर हम लोग का स्ट्रेट से बहुत हल्का फोल्ड होगा, यानी कि ये स्ट्रेट है और हल्का सा फोल्ड, और बैक स्ट्रेट। और जब हम लोग जाएंगे, ये हम लोग डेडलिफ्ट में क्लोज टू द लेग्स लेके जाते थे बार, इसमें हम लोग हल्का सा आगे रखेंगे, ये यहीं से ऊपर, बस इतना पोजीशन रहेगी ये, और नीचे जाएगा ये। जब आप नीचे जाओगे तो आपका जो हैमस्ट्रिंग वाला एरिया है ये पूरा स्ट्रेच होगा। वेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, 2, 3, 4, 5 कितना लेके जाना है, लेकिन पोजीशनल बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना कि बैक भाई स्ट्रेट रहेगी, लेग्स जो होंगे आपके एकदम स्ट्रेट से हल्का सा बेंड होंगे, बहुत हल्का सा, और हाथ आपका जाएगा आगे, ये क्लोज टू द लेग्स नहीं, आगे की तरफ हल्का सा रहेगा आपका हाथ। इन केस अगर आपने वेट हैवी पकड़ रखा है तो फिर आपका हाथ ऑटोमेटिकली क्लोज टू द लेग आ जाएगा, तब आप उसको ज़्यादा आगे नहीं कर सकते क्योंकि आपके शोल्डर पे आने लगेगा। लेकिन अगर वेट हल्का है तो आप उसको आगे ही रखना, और ये रहेगी आपकी पोजीशन। बस पूरा नीचे गए और ऊपर आए इतना, पूरा हमें पीछे नहीं जाना है, सिर्फ इतना। लेट देयर बी लाइट। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज विच वॉज डेडलिफ्ट फॉर हैमस्ट्रिंग्स। अब इसके बाद हम करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो कि होगी काफ्स के लिए। सो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी वॉकिंग काफ्स। वॉकिंग काफ्स जैसे हम लोग काफ्स करते हैं, जो हम लोग का काफ्स मूवमेंट रहता है, बस इसी में हमको वॉकिंग काफ्स करनी है। वॉकिंग यानी कि वॉक करते करते ये, फिर दैट्स इट। आप चाहो तो स्टैंडिंग काफ्स भी कर सकते हो एक ही जगह खड़े होके, बट उससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपको वॉकिंग काफ्स करने में। अगर आप वॉक करते हुए काफ्स कर रहे हो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। इसमें हम अलग अलग जो है वेरिएशन डाल सकते हैं। हम लोग पैर को वाइड कर सकते हैं, हम लोग क्लोज कर सकते हैं, बट फ़िलहाल ये बिगनर्स के लिए है, तो इसीलिए मैंने बिगनर्स के लिए वॉकिंग काफ्स बताया, क्योंकि वॉकिंग काफ्स नॉर्मली कोई नहीं इतना ज़्यादा बताता है, इसीलिए मैंने आपको वॉकिंग काफ्स ही बताया है। अब मैंने आपको वॉकिंग काफ्स क्यों बताया, क्योंकि भाई देखो जैसे लंजेस थे
वॉकिंग लंजेस और ऑन द स्पॉट लंजेस, वैसे ही वॉकिंग कार्व, ऑन द स्पॉट कार्व में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क आ जाता है। कैसे आता है, एक बार आप करके देखना। एक बार आप करोगे आपको पता चलेगा यार, जब हम वॉकिंग काफ्स कर रहे हैं उसमें एग्जॉशन ज़्यादा हो रहा है बजाय अगर हम एक जगह खड़े होकर काफ्स कर रहे हैं। तो दोनों में इंटेंसिटी का फ़र्क है। वैसे ही लंजेस के लिए मैंने बताया था, लंजेस अगर आप एक जगह खड़े होकर कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, अगर आप वॉकिंग लंजेस कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। तो बस इतना सा फ़र्क है। सो यार ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना थाई फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हो, स्पेशली फॉर फीमेल्स और बिगनर्स ऑल्सो। बाकी ये जैसा मैंने बताया है एग्जैक्टली उस चीज़ को वैसा फॉलो करना। कुछ चीज़ें उसमें ध्यान देने वाली हैं। पोजीशनिंग आपकी जो होती है, नी की पोजीशनिंग, नी में अगर कोई इंजरी तो नहीं है फिर तो आप करना ही मत। पोजीशनिंग कैसी है, वेट लेना है नहीं लेना है, ये जो मैंने चीज़ें बताई। बाकी रेपिटेशंस फेलियर रहेंगे, कोई उसमें रेपिटेशंस हमें काउंट नहीं करना है। सेट्स में आपको बता दूं 3 से 4 सेट आप कर सकते हो, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर 4 सेट्स। पहला सेट हमेशा वार्म अप जाता है, बाकी के 3 सेट आपके वॉकिंग सेट होते हैं। सो ये थी यार हमारी आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, क्योंकि हमको लानी है फिटनेस आपके लाइफस्टाइल में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मामा व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज जो हमारा व्लॉग है वो है वर्कआउट फॉर बिगनर्स पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज करेंगे ट्राइसेप का वर्कआउट। तो जैसा हमने पार्ट 1 में किया था चेस्ट के बाद हम कर रहे हैं ट्राइसेप। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि चेस्ट जब हम लोग हिट करते हैं तो सेकेंडरी मसल जो हमें हिट होती है वो होती है ट्राइसेप्स, तो इसीलिए हम लोग अब कर रहे हैं ट्राइसेप्स। सबसे पहली चीज़, ट्राइसेप्स आप जब भी करो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। पूरी फुल बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का वार्म अप ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपके जो ट्राइसेप्स हैं उसका वार्म अप ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ट्राइसेप्स हिट करने वाले हैं। हमें अपनी ट्राइसेप्स को प्रिपेयर करना है कि भाई हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। लेट्स गेट प्रिपेयर्ड, लेट्स गेट वार्म्ड अप, लेट्स गेट फ्लेक्सिबल। जितना आप ज़्यादा करोगे उतना बेहतर है। बाकी ट्राइसेप जो आपकी होती है आर्म में, जो आपका हाथ है, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है आपका ट्राइसेप्स। उसके बाद आपका आता है बाइसेप। सो प्राइमरी सेकेंडरी, तो इसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि भाई ट्राइसेप्स वो लोग जब हैवी मानने जाते हैं तो वो लोग एक स्ट्रेच और स्क्वीज़ और एक जो मसल ब्रेकडाउन होता है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। वो लोग बस हैवी वेट उठाया और चालू हो गए, जो चीज़ एकदम गलत है। अगर आप अपनी ट्राइसेप्स हिट करने जा रहे हो तो उसका मसल ब्रेकडाउन होना, चाहे वो आपका इनर हेड हो, आउटर हेड हो, मिडिल हेड हो, डजेंट मैटर, लेकिन उसका मसल ब्रेकडाउन होना, बहुत प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद अवर फर्स्ट वर्कआउट, जो कि हमारा होगा ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। अब ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन करने के बहुत तरीके होते हैं। आप डंबल से कर सकते हैं, आप बेंच पे कर सकते हैं, आप चेयर पे कर सकते हैं, आप इस पे भी कर सकते हैं जो हमारा क्रॉसओवर वाला स्टेशन होता है। मैं क्रॉसओवर वाले स्टेशन पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्शन आता है वो ज़्यादा आता है, इंगेजमेंट मसल के साथ ज़्यादा होता है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग रोप होती है, हमें एक रोप लगा लेनी है अपनी, वेट हल्का रखना है क्योंकि हमें पूरी मसल को एकदम वार्म अप करना है सबसे पहले। तो पहला सेट आपका होगा एकदम हल्का, जिसमें आप लगाओगे एकदम हल्की वेट, यानी कि 1 प्लेट या 2 प्लेट जाओगे, दैट्स इट। पोजीशनिंग आपकी रहेगी एकदम ये स्ट्रेट, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, राउंड नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट बैक रहे। हाथों का जो पोजीशनिंग होगी वो होगी आपके क्लोज टू द हेड। ये अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कर लेते हैं, भाई आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या होता है इसमें कि समटाइम्स आपके जो एल्बो है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेन होने लगता है इस वजह से, जो आपका ये वाला मूवमेंट है। तो इसीलिए हम ये वाला मूवमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये है वर्कआउट बिगनर्स के लिए। तो प्रॉपर पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। पहला सेट है हल्के वेट से होगा, पूरा अच्छे से वार्म अप करना है, पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर, पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर। ये अब इसमें एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि रैप रेंज क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़ नेवर काउंट रेप्स।
भाई 10 12 15 20 ये वाला जो रेप रेंज होता है ये कभी मत काउंट करो, ऑलवेज गो फॉर फेलियर। जितना ज़्यादा आप फेलियर के लिए जाओगे उतना ज़्यादा आपका मतलब यार आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। 10 12 15 ये बहुत टाइम से चला रहा है, ये बस से खाली वो होता है कि बस हमारा माइंड सेट करने के लिए कि हाँ भाई हमें 10 रेप निकालना है। मैं कह रहा हूँ माइंड ही मत सेट करो। आपने वार्म अप किया, ये पहला सेट वार्म अप था, आपने किया कि आपको लगा हाँ भाई मेरी मसल वार्म अप हो गई, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो गई। अब जब आप पहला सेट करोगे, आपका जो पहला सेट होगा 3 वर्किंग सेट्स होंगे, एक्चुअली में 4 होंगे। पहला आपका होगा वार्म अप, बाकी के 3 होंगे आपके वर्किंग सेट जिसमें आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे, वो होंगे फेलियर। यानी कि पहला सेट में जब आप वेट लगा करोगे फेलियर, जब आपको लगे कि हाँ यार अब मुझसे नहीं होगा तब छोड़ो, दैट्स इट। अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी ट्राइसेप पुश डाउन विद बार। बार मतलब जो हमारा क्रॉसओवर स्टेशन है, इस पे जो हम लोग बार से करते हैं उससे होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है। मतलब एक्चुअली आपका ट्राइसेप्स जो एक बर्न वाली फीलिंग आएगी ना आपको कि भाई जलन हो रही है, वो आती है इससे, और अल्टीमेट एक्सरसाइज है। सो ये मैंने लगा लिया है बार, वेट मैंने रखा है बहुत कम क्योंकि अभी हमको सिर्फ अपनी मसल को फ्लेक्सिबल करना है, दैट्स इट। जितनी ज़्यादा हमारी मसल फ्लेक्सिबल होगी, वार्म्ड अप होगी, उतना ज़्यादा हमें वर्कआउट मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने बताया 4 सेट करने हैं। पहला सेट होगा आपका वार्म अप जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, उसके बाद होंगे हमारे 3 वर्किंग सेट जिसमें आप धीरे धीरे वेट इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो पहले सेट में हमें क्या करना है, मैंने लगाया हुआ है बहुत हल्का वेट, ये है बार। जैसे हम लोग नॉर्मल पुश डाउन करते हैं जो एक्चुअली होता है, दैट्स इट। ये इसमें एक चीज़ अगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका थंब होगा, हमारा थंब जो है बार के नीचे से आएगा, दैट्स इट, ताकि ये आपको एक ग्रिप बहुत अच्छी देगा, बार छूटने का डर नहीं होगा। बाकी आपका मूवमेंट इतना होगा एकदम स्ट्रेट। आप चाहो तो पूरा ऊपर तक ला सकते हो, एक्चुअली लाना भी चाहिए। तो इस तरह से होगी हमारी ये ट्राइसेप पुश डाउन विद बार। अब रेपिटेशन जैसा मैंने बताया फेलियर होगा आपके तीनों सेट में। पहला सेट होगा वार्म अप, बाकी के 3 सेट में रेपिटेशंस फेलियर होंगे, तभी मज़ा आएगा। और वेट अपने अकॉर्डिंग आप रखिएगा, अल्टीमेट मज़ा आएगा। सो अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी बेंच प्रेस ट्राइसेप्स के लिए फॉर अवर मिडिल हेड। जो हमारा मिडिल हेड होता है उसके लिए होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि ये हमारा पहला सेट होगा, वार्म अप सेट होगा, इसीलिए मैंने एकदम फ्री वेट से कर रहा हूँ, कोई वेट नहीं डाला हुआ है, ताकि अच्छे तरह से मेरी मसल जो है वार्म अप हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए और वर्कआउट के लिए तैयार हो जाए जो हम करने जा रहे हैं। ग्रिपिंग आपकी रहेगी भाई एकदम क्लोज, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, ये एकदम स्ट्रेट टू द शोल्डर। और जो आपका हाथ रहेगा वो ऐसे नहीं जाएगा, वो एकदम आएगा क्लोज टू द चेस्ट। ये रहेगी आपकी पोजीशनिंग। अब इसमें अगर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए तो इसको जो है सिर्फ हाफ लाके और फिर ऊपर, पूरा नीचे नहीं लाना है हमें, सिर्फ यहाँ से इतना ही लाना है, दैट्स इट। पूरा नीचे नहीं, सिर्फ यहाँ तक बस। आपको ज़्यादा इफेक्ट आएगा अपने ट्राइसेप्स पे, फील होगा। और जो आपकी रॉड है वो आएगी आपके लोअर चेस्ट के एकदम ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं, लोअर चेस्ट के नीचे। ये परफेक्ट पोजीशनिंग। सो जैसा मैंने बताया कि भाई इसमें भी आपके 4 सेट होंगे, पहला वार्म अप, 3 वर्किंग सेट। रेपिटेशंस फेलियर होंगे, कोई रेपिटेशन काउंट नहीं होगा, 10 12 15 कुछ नहीं, जितना मैक्स आप जा सको उतना मैक्स जाना, मज़ा आएगा आपको इसमें करने में। सो अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स। अब डायमंड पुशअप्स मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि डायमंड पुशअप्स ऐसे पुशअप्स हैं जिसमें हमारा तीनों हेड कवर होता है, चाहे वो हमारा लॉन्ग हेड हो, चाहे वो हमारा शॉर्ट हेड हो, चाहे वो हमारा मिडिल हेड हो, तीनों हेड उसमें आपके बहुत प्रॉपरली कवर हो जाते हैं। सो इट्स लाइक अ फिनिशर, जिसको हम लोग कहते हैं ना, फिनिशर एक्सरसाइज एक होती है, ये आपकी फिनिशर एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है, मज़ा आएगा। सो एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हमारी जो बस हाथ की पोजीशनिंग होगी वो डायमंड फॉर्म में होगी, नॉर्मल पुशअप में नहीं, डायमंड फॉर्म में होगी। जैसे ये डायमंड होता है, ये डायमंड शेप है, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये होगी हमारी डायमंड पुशअप्स की फॉर्म हाथ की। अब हम लोग जो नॉर्मल पुशअप्स करते हैं उसमें हम लोग का जो हाथ जाता है वो जाता है ये हमारे चेस्ट से अलग और हमारे शोल्डर के इक्वल टुवर्ड्स द फ्लोर। लेकिन इसमें जो हमारा हाथ जाएगा वो जाएगा क्लोज टू द चेस्ट। ये हमारा रहेगा मूवमेंट, उसमें जाता है ये, और वो भी रहता है वाइड, इसमें रहेगा हम लोग का क्लोज, और हाथ जाएंगे एकदम क्लोज टू द चेस्ट।
सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने ट्राइसेप किस तरह से पूरी तरह से कवर कर सकते हो, फिर चाहे वो आपका शॉर्ट हेड हो, मिडिल हेड हो, लॉन्ग हेड हो, तीनों हेड बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे। एज अ बिगनर ये बेस्ट वर्कआउट्स हैं आपके ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि हमने इसमें सारा आपका जो है कवर कर डाला है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग हमारा जो होगा वो हमारा होगा बैक पे, कि भाई वर्कआउट फॉर बैक बिगनर्स के लिए कैसे हो सकता है, उसमें हम क्या क्या एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं, जो बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं बट बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से पोजीशनिंग गड़बड़ हो जाती है, एंगल गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मसल इम्बैलेंस भी हो सकता है। मसल इम्बैलेंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, क्योंकि आपको लाना है फिटनेस इन योर लाइफ स्टाइल। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय मसल के व्लॉग्स। अनदर व्लॉग बोले तो फीमेल फिटनेस सीरीज फॉर बिगनर्स के लिए। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा ट्राइसेप्स पे, कि भाई ट्राइसेप्स पे जिनका जिगलिंग वाला फैट आ जाता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। पहली बात बता दूं कि हमारा 3 हेड होते हैं ट्राइसेप्स में, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और मिडिल हेड। ये तीनों हेड्स को हमें ट्रेन करना है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया स्पॉट रिडक्शन जैसी चीज़ हम कुछ कर लेंगे कि सिर्फ ट्राइसेप्स करते रहेंगे और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे जिसने बोला हो, जो बोला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। वर्कआउट आपको ऑल ओवर बॉडी करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए करना पड़ता है, पूरा वर्कआउट करना पड़ता है, कार्डियो भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। सो चलते हैं हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारी होगी ट्राइसेप्स पुश डाउन। सो पहली एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी ट्राइसेप्स पुश डाउन। हम अपने क्रॉसओवर स्टेशन पे करेंगे। इसमें जो एक आपका बार होता है, ये बार, हमें सिर्फ ये बार इस पर लगा लेना है और इसकी पोजीशन जो हमारी पुली है उसको कर लेना है ऊपर। दैट्स इट, इतना भी बहुत है। आप चाहो तो और ऊपर लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। वेट हल्का रखना है, क्योंकि हम जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा, जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सुनो। वेट हल्का रखना है। हम लोग की जो पोजीशन होगी प्रॉपर वो होगी ये। हम लोग का हाथ ना तो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा ना बहुत ज़्यादा पीछे रहेगा, एकदम स्ट्रेट बॉडी के पैरेलल ये रहेगा हमारा हाथ। और आपकी जो पोजीशन होगी वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आगे नहीं होगी, एकदम नॉर्मल पोजीशन होगी। दैट्स इट। इसमें ज़्यादातर लोग ग्रिप अपनी गड़बड़ पकड़ते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ऊपर से ही पकड़ लेते हैं, उनका थंब ऊपर रहता है। हम लोग को ग्रिप नीचे से पकड़नी है। थंब हमारा जो जाएगा बार के नीचे से होता हुआ जाएगा ये, और ये हमारी पूरी पोजीशन रहेगी, पूरा ऊपर पूरा नीचे। स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट हर तरीके से होगा, तभी एक्चुअली में आपको आएगा मज़ा। जो चीज़ आप चाह रहे हो वो होगी। पोजीशनिंग मैंने बता दी। वेरिएशन देखो, इसमें जो ट्राइसेप पुश डाउन होता है बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इस वेरिएशन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि ये है वर्कआउट सिर्फ बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए ये एक्सरसाइज फिलहाल बेस्ट है। अब अगर हम बात करें सेट्स और रेपिटेशंस की, तो भाई रेपिटेशंस आपके रहेंगे फेलियर। मतलब जो मैक्सिमम एक होता है ना, कि जब आप कर रहे हो मैक्सिमम आपको लगता है कि अब नहीं होगा, बस तब आप छोड़ो, वो होगा आपका रेपिटेशन। इसमें आपको कोई माइंडसेट नहीं रखना है 10, 12, 15, 20 वाला, कुछ नहीं। फेलियर होगा। सेट्स 4 सेट होंगे। पहला होगा वार्म अप, 3 होंगे आपके वर्किंग सेट। बस वार्म अप में हमेशा इसलिए प्रेफर करता हूँ कोई भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने में, क्योंकि भाई कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो उसका वार्म अप होना, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जब हम लोग के 3 वर्किंग सेट होंगे, 3 वर्किंग सेट, तब आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी मसल ऑलरेडी वार्म्ड अप हो चुकी होगी और रेडी टू हिट हो चुकी होगी आपके वर्किंग सेट्स। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी रोप ट्राइसेप ओवरहेड। अब वो कैसे होगी वो देख लो। ये मैंने लगा ली रोप, और जो हमारी ये होगी पुली की पोजीशन, ये होगी थोड़ा नीचे। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग जैसे ओवरहेड करते हैं, बस वही चीज़ होगी लेकिन रोप से होगी। ये होगा हमारा ओवरहेड, जो हमारी वर्कआउट, जो हमारी एक्सरसाइज होती है। इसमें हाथ हमारा वाइड नहीं जाएगा, एकदम क्लोज रहेगा हमारे हेड के, और ये रहेगी हमारी पोजीशनिंग। पूरा नीचे तक जाएगा फुल, लेकिन जब ऊपर आएगा तो इतना रहेगा। ये पूरा स्ट्रेट है, हम लोग को ये नहीं करना है, बस हल्का सा थोड़ा सा नीचे, ताकि जो इंगेजमेंट है हमारा मसल का वो बना रहे।
सो ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब इसमें मैं बता दूं, पोजीशनिंग मैंने आपको बता दी, इसमें भी वेरिएशन बहुत सारे होते हैं जो मैंने बताया, वो वाला फ़िलहाल आप लोग के लिए नहीं है, उसके लिए मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। लेकिन अगर हम अपने रैप रेंज और सेट्स की बात करें तो सेट्स हमारे होंगे इसमें भी 4, 3 वर्किंग सेट, पहला होगा वार्म अप अब तक आप समझ गए होंगे क्यों, और बाकी के जो 3 हमारे वर्किंग सेट होंगे वो होंगे प्रॉपर वर्किंग सेट जिसमें आपकी मसल एक्चुअली हिट करेगी। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी किक बैक। हल्का डंबल्स लेना है, लाइट वेट मैंने लिया हुआ है 3 kg ही है, लेकिन इस पर मिट चुका है तो करना आपको कुछ नहीं है। जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो, हल्का सा बेंड, आपका ये जो हाथ रहेगा एकदम आपके बॉडी के पैरेलल रहेगा, आपका फोरआर्म वाला एरिया यहाँ रहेगा और ये सीधा पीछे जाएगा, किक टू द बैक, तभी इसका नाम है किक बैक, ये जाएगा आपका। इन केस आप थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ इशू हो रहा है तो आप बेंच का भी सहारा ले सकते हो, बेंच पे अपना हाथ रख सकते हो, ये आप अपनी पोजीशन रख सकते हो, आपको एक तरह से सपोर्ट मिल जाएगा आपके बैक के लिए। हाथ आपका यही रहेगा और ये पीछे ही जाएगा। अब इसमें एक चीज़ बता दूं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं इसको ज़्यादा वाइड कर लेते हैं, फ़िलहाल आपको ज़्यादा वाइड नहीं करना है क्योंकि ये है वर्कआउट बिगनर के लिए, तो हम प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ करेंगे ताकि आपको कुछ इशू ना हो। ये जो आपका हाथ जाएगा एकदम स्ट्रेट जाएगा, ये एकदम स्ट्रेट, मतलब अगर मैंने ये हाथ रखा हुआ है एकदम स्ट्रेट हाथ जाएगा आपका। ये कोई मूवमेंट आपका बाइसेप ट्राइसेप वाले एरिया पे नहीं होगा, सिर्फ आपका फोरआर्म आगे पीछे मूव करेगा, दैट्स इट। सो ये रहेगा हमारा वर्कआउट आज का ट्राइसेप्स के लिए जिसमें हमारे तीनों हेड कवर हो चुके हैं, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और मिडिल हेड। सो जैसा मैंने एग्जैक्टली बताया एकदम वैसे ही करना है। स्टार्टिंग आपको करनी है ट्राइसेप पुश डाउन से, फिर रोप ओवरहेड से और फिर किक बैक से, बट स्टार्टिंग हमेशा ट्राइसेप पुश डाउन से ही होगी क्योंकि वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एक होता ना, मतलब टू स्टार्ट द वर्कआउट, टू बिगिन विद द वर्कआउट वाली एक्सरसाइज है कि अगर आप उससे करोगे आपके मसल बहुत यार अच्छी से एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, मज़ा आता है, उसके बाद आपको ट्राइसेप्स हिट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ये थी भाई हमारी वीडियो आज की। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके बताओ कैसी लगी, किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो बताओ, आपका भाई है बिल्कुल बनाएगा वीडियो आपके लिए। बाकी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड। वैसे डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे कोई भी वर्कआउट आप कर लो वो अपनी जगह है, बट डाइट अपनी जगह है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट सीरीज़ बनाऊंगा, डाइट फॉर वुमेन्स। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बता दो, बन जाएगी वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।